प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे, हमारे राज्य मंत्रीगण, रामनाथ ठाकुर जी, भागीरथ चौधरी जी सहित कृषि विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी इस सम्मेलन में उपस्थित थे। अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 गुना ज्यादा सख्ती से काम करने का संकल्प लिया है और कृषि का क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो लगभग 31 दिनों में कृषि के विकास और किसान के कल्याण के जो फैसले लिए गए हैं, अपवाद छोड़ के किसी कैबिनेट को, कोई कैबिनेट ऐसी नहीं रही जिसमें कृषि से संबंधित कोई विषय ना आया हो। सरकार की प्राथमिकता उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और फिर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना, ये हमारे संकल्प हैं। हम कैसे देश के खाद्यान्न के, अन्न के भंडार भरें और जरूरत पड़े तो पूरी दुनिया का फूड बास्केट भारत बने, इस प्रयत्न में हम लगे हैं। अभी 24-25 के लिए खाद्यान्न के उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य हमने तय किया 341.55 मिलियन टन। पिछली बार ये 330 मिलियन टन के आसपास था। इस बार सबने मिलकर तय किया है 341.55 मिलियन टन, 341.55 मिलियन टन, ये हमारा टारगेट है। इंटरक्रॉपिंग के जरिए, कृषि के विविधीकरण के जरिए, क्षेत्र बढ़ाने के साथ साथ कम उपज वाले क्षेत्रों में हाई यील्डिंग वैरायटीज की शुरुआत भी हम करेंगे और उपयुक्त कृषि पद्धतियां अपनाते हुए उत्पादकता बढ़ाएंगे। जो उत्पादन बढ़ाना हमारा लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। विशेषकर रबी की फसलों में सरसों, चना, मूंगफली, उड़द, मूंग, मसूर, मक्का, ज्वार आदि के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। हमने तीसरा कार्यकाल प्रारंभ होते ही 109 नई जो किस्में थी फसलों की, उनको किसानों को समर्पित किया था। अब किसान को समर्पित करने का मतलब उसको बीज मिल जाए, इसलिए बीज उत्पादन के एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है जिसमें ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड जल्दी बने और किसान को मिल जाए। दलहन और तिलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प प्रारंभ किया है और इसलिए हमने किसानों को सबसे पहली शर्त है अच्छा बीज देना। तो अच्छे बीज देने के लिए मिनी किट प्रदान करने का एक अभियान प्रारंभ किया है। हमने क्लीन प्लांट प्रोग्राम और नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल एग्रीकल्चर पर भी विस्तार से यहाँ चर्चा की है राज्यों के साथ।